हेलो प्यारे बच्चों, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल अगेन। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, सेफ एंड हेल्दी होंगे और अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं छोड़ रहे होंगे। बच्चों, जब भी सिस्टम में कोई नया रूल या कोई नई लॉ बनाई जाती है तो वो ये सोच कर बनाई जाती है कि इसको बेटरमेंट में यूज किया जाएगा सोसाइटी के और इसको लेजिट तरीके से यूज किया जाएगा, इसका कोई भी मिसयूज नहीं किया जाएगा। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई नया रूल आता है या कोई नई फैसिलिटी हमको प्रोवाइड की जाती है तो उसके लूप होल्स भी होते हैं जो हमको पता होते हैं या हम ढूंढ लेते हैं और फिर हम उन लॉज का या उन फैसिलिटीज का मिसयूज करना चालू कर देते हैं। अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं तो आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में स्टूडेंट ने पिटीशन लगाई थी जिसमें ये बोला गया था कि हमारे जो एग्जाम्स हैं वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट नहीं होना चाहिए, जो हमारे टर्म 2 एग्जाम्स हैं या फाइनल बोर्ड एग्जाम्स बोलना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि हमारी जो पूरी पढ़ाई है वो ऑनलाइन मोड पर हुई है और जब इस पिटीशन के ऊपर हियरिंग हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको सिरे से खारिज कर दिया, ये बोलकर कि अब सारी कंडीशन नॉर्मलाइज हो गई हैं तो आपके एग्जाम भी नॉर्मल तरीके से होना चाहिए। और उसके साथ उन्होंने स्टूडेंट को एक वार्निंग भी दी थी या एडवाइजरी दी थी बोलना चाहिए। उन्होंने कहा था कि स्टूडेंट को इन सब मामलों में नहीं पढ़ना चाहिए और उनको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। अगर उनको कोई शिकायत है तो उनको सीधे जो डायरेक्ट अथॉरिटी है, जो सीबीएसई बोर्ड है या जो अदर बोर्ड्स हैं, वहां पर अप्रोच करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट पर हर छोटी छोटी चीज को लेकर नहीं आना चाहिए। ऐसा ही एक मामला स्टूडेंट अभी कुछ दिन पहले एक और आया था जहां पर उड़ीसा के कुछ स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि हमारे जो स्कूल वाले हैं वो एक अनफेयर मींस के तरीके से हमारी मार्किंग कर रहे हैं और हमको फोर्स कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा और जो एक्स्ट्रा पे नहीं करेगा उनको वो स्ट्रीम नहीं दी जाएगी। और उसके बाद में स्टूडेंट्स सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे। उन्होंने बोला था कि हमारे जो मार्क्स हैं वो गलत तरीके से दिए गए हैं। ये मैं प्रीवियस सेक्शन जो इससे पहले वाला सेशन हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ, वहां की ये शिकायत आई थी और उन्होंने बोला था कि जो मार्क्स हैं हमको प्रॉपर तरीके से नहीं दिए गए। हम चाहते हैं कि हमको हमारे मार्क्स और उसके साथ में हमारी पूरी क्लास 10th के जो स्टूडेंट्स हैं उन सबके मार्क्स हमको बताए जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली सीबीएसई ने सीबीएसई ने सुप्रीम कोर्ट को बोला है कि वो सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स नहीं दिखा सकती उन स्टूडेंट्स को और स्टूडेंट उस चीज के लिए एंटाइटल भी नहीं है। स्टूडेंट्स को अपने मार्क्स देखना है, अपने प्रीवियस ईयर के मार्क्स देखना है तो वो बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन अगर आप पूरे स्कूल के या पूरी क्लास के मार्क्स डिमांड करेंगे दिखाने के लिए तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा और ये सही भी नहीं है। आप समझ रहे हैं स्टूडेंट, फैसिलिटी हमको दी गई है कि हमको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं, जो भी हमारी डिमांड्स हैं हम वो वहां पर रेज कर सकते हैं, लेकिन हर चीज की एक लिमिट होती है। यहाँ पर सीबीएसई ने उस चीज को प्रॉपरली एड्रेस करा है। सुप्रीम कोर्ट पर जाकर उन्होंने सीधी सीधी बोल दी है कि अगर स्टूडेंट पूरे क्लास के डिमांड कर रहे हैं मार्क्स तो हम नहीं दिखा पाएंगे। स्टूडेंट्स, आपको बताना है इसमें कि ये जो सीबीएसई ने यहाँ पर बोला है क्या वो उसने सही बोला है या फिर स्टूडेंट ने जो डिमांड करी थी वो सही थी या गलत थी।